सी बेसिकली आज के समय में मनुष्यों की प्रॉब्लम है कि उनका माइंड की स्पीड बहुत फास्ट है। वो अधिकतर नेगेटिव सोचते हैं, हर बात का नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और नेगेटिव जब थॉट्स की स्पीड फास्ट होती है तो यूजुअली वो ब्रेक नहीं लगा पाते हैं, है ना। जैसे उनको सोने की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती अच्छे से, क्योंकि जब भी सोना चाहते हैं तो उनका स्पीड बहुत फास्ट है। तो वो 10 बजे सोना चाहेंगे तो उनको 1 बजे जाके नींद आएगी। ब्रेक लगेगी, ब्रेक 10 बजे लगाएंगे, ब्रेक लगेगी जाके 1 बजे। थॉट स्पीड एकदम कम 1 बजे होगी। तो इसलिए उनको मतलब हर चीज़ में स्लो हो जाते हैं, मेमोरी भी कम हो जाती है और जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एकाग्र नहीं हो पाते हैं। राइट डिसीजन ले, मेमोरी पावर कम हो जाती है, राइट डिसीजन ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और बिजनेस में किसी भी वर्क फील्ड में होते हैं फेल होने लगते हैं। तो आज की समस्या बहुत है, यंग को भी है, जो मिडिल एजेस हैं उनको भी है और जो ओल्ड हैं उनको भी है। पास्ट के चिंतन से हमें डिप्रेशन जैसा हो जाता है, एंजाइटी बहुत रहती है और उसमें हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत, मतलब हम लोग क्या करते हैं अधिकतर या तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं या रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मेन कारण आज समाज में यही है, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, बहुत जल्दी हम अचीव कर लेना चाहते हैं जो भी हमें, मान लीजिए हमें आई वांट टू बी वेरी रिच या ना आई वांट टू हैव स्टेटस, तो आई वांट टू, मतलब देयर इज नो पेशेंस लेफ्ट। तो इसलिए आज के समाज में अब जैसे कि आप बताते हैं तो मैंने भी अब थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी शुरू की है, बट वो क्या है कभी कभी जैसे कनेक्ट नहीं कर पाते तो ऐसा मन होता है कि अब उठें, ज़्यादा टाइम तक मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन इज नॉट समथिंग जो हम बैठ के करते हैं ना। हाँ जी, हर बार आप कहते ही हैं मेडिटेशन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस टू इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस, या कहें कि बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियसनेस। जैसे मुझे अगर मेरा नाम अभी सतीश गुप्ता है, तो अगर मैं सतीश गुप्ता के नाम में नरेश गुप्ता कर लूँ, नरेश शर्मा कर लूँ, तो अब मुझे नरेश शर्मा बनना है ना। तो ऐसे है कि मुझे अपना नाम, जो पहले नाम बदल दिया, अभी नाम मेरा ऑफिशियली चेंज हो गया, तो नाउ आई हैव टू बिकम दैट कॉन्शियसनेस, बस इतना ही चेंज है। पहले मैं था डॉक्टर सतीश गुप्ता, अभी मैं कहता हूँ नहीं, मेरा नाम तो आई एम अ बीइंग, मेरे शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, बट आई एम अ सोल, राइट। जो मैं हूँ आत्मा हूँ, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए डॉक्टर। जैसे मैं सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो जैसे मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि हाँ ये काफ़ी ज़रूरी है आजकल के लोगों के लिए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जस्ट चेंज करना है जी। और ये हमारी ट्रू कॉन्शियसनेस है ना। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कुछ थोप रहे हैं, नहीं आपका नाम ये है, नहीं, बेसिकली दिस इज अबाउट ट्रूथ ना। क्योंकि बीइंग जो है आत्मा है, कहते हैं ना, कोई मरता है तो क्या कहते हैं, आत्मा छोड़ के चली गई। जब हम कहते हैं आपस में बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पर वो मैं कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन बहुत तेज चल रहा है ना। तो मन तेज चल रहा है, मेरा मन, ऐसा नहीं कहते मैं मन, तो मेरा कहने वाला कौन है? अब उस मैं को हमें रियलाइज करना, उस सत्य को, रूट है हर चीज वो मैं को रियलाइज करना ही योग है। मैं उस मैं को महसूस करना। ऐसा नहीं कोई योग में कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ मुद्रा लगानी है, कुछ प्राणायाम करना है, कुछ आसन करने हैं, शवासन करना है, कोई मुझे कुछ भी आसन नहीं करना, कुछ भी मुझे क्रिया नहीं करनी है। मुझे सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते उस अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस में टिकना है और थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट वंस इट कम्स देन इट बिकम्स वेरी इजी। इसमें कोई आपको फोटो की आवश्यकता नहीं है, कोई तिलक की आवश्यकता नहीं है, कोई लंबा सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। कुछ भी आपको बस अपने माइंड को थोड़ा सा उसको थॉट्स देते रहते हैं पावरफुल, तो वो माइंड फिर वैसे ही बस थॉट्स को रियल थॉट्स देने, मतलब अपने मन को रियल थॉट्स देने, उसको एक राइट, जैसे कहते हैं ना, मन को हमें दमन करना है ना अमन करना है, ना हमें उसे सुमन बनाना है। ना दमन मीन्स हठ योग में हम दमन करते हैं, नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे होकर बैठ जाओ, ऐसे करो, लंबा सांस लो, नाक एक बंद कर दो, लंबा सांस रोक लो, दमन कर रहे हैं मन को। अमन भी नहीं करना, शांत भी नहीं करना है, सिर्फ सुमन मना अच्छे विचार देने हैं, उसको फील गुड करना है कि रियल विचार देने, सत्य विचार देने हैं मन को। सत्य विचारों की स्पीड, ट्रू जो थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड अपने आप कम होती है। जैसे उस थॉट्स की स्पीड 30 से 35, 30 से 45 पर मिनट हो जाती है यूजली, और जो ट्रू थॉट्स होते हैं, सत्य विचार या पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं, उन विचारों की स्पीड यूजली 4 से लेकर के 15 तक होती है। इतना फ़र्क है। उसमें आप बिजी महसूस करते हैं, बिना काम किए भी बैठे हुए ऐसा बैठे हैं, तो आदमी को फ़ोन करो तो कहेगा मैं आई एम वेरी बिजी,
क्योंकि थॉट बहुत फास्ट है। एग्जैक्टली। और जब मैं मेडिटेशन करके अपने थॉट स्पीड स्लो कर पॉजिटिव बना लेता हूँ, सत्य में टिक जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं बहुत ईजी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे विचार ही 3-4 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं एक मिनट में। तो मैं अंदर मेरी थॉट ट्रैफिक बहुत स्लो है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। जब चाहे ब्रेक लगा सकता हूँ, जब चाहे गाड़ी को मोड़ सकता हूँ। मेरे विचारों को, स्पीड को, डायरेक्शन को मेरे को इधर मोड़ना है, अचानक कोई नई समस्या आ गई, उस पर फोकस करना मैं कर सकता हूँ। मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मैं थोड़े समय में ज़्यादा काम करता हूँ, मेरी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो ये मेडिटेशन के फ़ायदे होते हैं कि हमें जब चाहे ब्रेक लगा लेना, जब चाहे मोड़ लेना गाड़ी को, अपने मतलब मन रूपी गाड़ी को यहाँ चाहे मोड़ सकते हैं। फोकस अच्छा होता है, एकाग्र हो जाते हैं, और अपने आप को हम अधिक, हमारी एफिशिएंसी 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। कोई भी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, इनका नाम है मुस्कान, राजस्थान जयपुर से। इनकी एज 32 है। इनका क्वेश्चन है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मूड बहुत स्विंग होते हैं। अभी मैं ठीक रहूँगी, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा तो मेरा फिर दिन तक मूड ख़राब रहता है, गुस्सा बहुत आता है, फिर कुछ काम और खाने का मन नहीं करता। ये आजकल की यूथ की बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, सेंसिटिव नेचर बन गई है। मतलब जरा सा कोई कुछ कहता है तो उनसे सहन नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर ये यूथ जो होते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं, इसको टाइप ए नेचर कहते हैं। उस कारण एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी फिर एक्सपेक्टेशन भी अधिक हो जाती है। सेंसिटिव नेचर इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, है ना। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, इनको भी सामने से ऐसे रिस्पॉन्ड देना चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसा मिलता नहीं है। हम समझते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सामने वाले को हो सकता है ही और शी मे बी थिंकिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ। तो फिर क्या होता है, जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो हमारी तरह रिस्पॉन्ड नहीं देता, हमें फील होता है। दैट इज़ वाई इनको क्या नाम बताया इनका? मुस्कान। हाँ, मुस्कान जी को ये वो कुछ कह देता है, वो सोच रही है मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, कि तो जो सामने वाला उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, घर में या बाहर जहाँ भी, या ऑफिस में या फिर वर्किंग प्लेस पे या घर में, तो उनको वो एक्सपेक्टेशन रहने के कारण से जल्दी से उनको फील हो जाता है और फिर वो इमोशनल हो जाती हैं। फिर वो फोकस नहीं कर पाती अपने काम में, उनका ना खाने को दिल करता है, ना फिर नींद भी नहीं आएगी, विचार के ऊपर विचार, थॉट ट्रैफिक बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये कारण है। जबकि ये हमें समझना चाहिए, लाइफ में जो भी हमारे साथ, घर में या ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पे, जो भी हमारे सहयोगी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, या ऑफिस में हैं कुछ दूसरे लोग हैं, बॉस है, कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं या साथी हैं, तो वो एक्टर्स हैं। हम सब बेसिकली एक्टर्स हैं इस बहुत बड़े कैनवस में, बहुत बड़े ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। और इस स्टेज पे हम अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और स्क्रिप्ट लिखने वाला परमात्मा है, डायलॉग राइटर भी वो है, डायलॉग भी उसने लिखे हैं, डायरेक्शन भी उसकी है, प्रोडक्शन भी उसकी है। और जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, हमें जैसे मुझे कुछ डायलॉग बोलने हैं, मुझे अभी डायलॉग दे, मैं बोलूँगा वो डायलॉग बोलूँगा, है ना। स्क्रिप्ट बनी हुई है ऑलरेडी, जैसे हमारे इस प्रोग्राम की भी स्क्रिप्ट बनी हुई है, उसी के अनुसार हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनकी भी स्क्रिप्ट, हर एक की स्क्रिप्ट और सब कुछ तैयार होता है। और ऐसे ही जो सामने वाला बोलने वाला, वो भी ऐसे ही, उसको भी वही डायलॉग्स मिले हुए हैं अकॉर्डिंग टू कर्मा फिलोसफी। इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्मों की बात है। अच्छा। क्योंकि पिछले जन्मों में मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को आपको मैंने पिछले जन्म में कुछ गलत बात कही थी या गलत व्यवहार किया, इस जन्म में मैं अच्छा कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि तो उसके बावजूद आप मेरे को उल्टा रिएक्शन के जरिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछले जन्म में जो मैंने आपसे गलत किया ना, अभी वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में है, और वो उसके कारण से आप मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं। मैं अच्छा अपनी तरफ से कर रहा हूँ, बट आप मेरे को अच्छा, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं है। तो आप कहते हैं क्या फालतू की बात करते, क्या किया, क्या बड़ा कर दिया, ये तो ऐसे इसकी नेचर खराब है ना। तो आपका इंप्रेशन वो, इसके कारण से वो आपकी बात को अप्रिशिएट नहीं करते हैं या उल्टा रिएक्शन कर देते हैं। तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ आप मेरे को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे, पर अप्रिशिएट करती नहीं है, बल्कि उल्टा ही नेगेटिव बोल देते हैं। तो फिर क्या होता है, फील होता है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि नहीं, हर आत्मा एक एक्टर है और हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। मुझे एक्सेप्ट करना है उसको, चाहे मेरी मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या ऑफिस में बॉस हो, कोलीग्स हो, सबॉर्डिनेट्स हो, वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
तो जैसे आपने कहा कि हर एक को एक्सेप्ट करे, तो कुछ टाइम तक होता है उसको, हम लोग कुछ टाइम तक ही कैरी ऑन कर पाते हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसके लिए फिर लेकिन मेडिटेशन करने की आवश्यकता है ना, मेडिटेशन की वो अंदर जरूरत से सहन करने की शक्ति आए ना। है। ओके। मतलब ये बातें जो हो रही हैं, जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, उस हिसाब से किसी की भी नहीं होती है। अगर हम हाँ, देखें, नहीं आज होती। भारत के प्रधानमंत्री को देखें या भारत के राष्ट्रपति को देखें, या बड़ी पोस्ट में जो IAS हैं, कलेक्टर्स हैं, SDMs हैं, है ना, तो उनको देखें। अगर आप, क्या कोई ज़िले का कलेक्टर है, क्या उसके अनुसार जिला चल रहा है? क्या नहीं चल रहा ना, है ना। कोई पुलिस ऑफिसर है, SP है मान लो इस जिले का, क्या उसके अनुसार से कानून व्यवस्था चल रही है क्या? तो हमें एक्सपेक्टेशन तो हर एक आदमी करता है, फिर भी हमें जो कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता? नहीं करना तो पड़ता। क्या प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता जो भी हो रहा है? हर आदमी चाहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं ना। अच्छा, फिर वो रोना शुरू कर दे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रोना शुरू कर दे, नहीं, सही फील बात करके है। पागल हो जाए, नींद ही नहीं आए उसको, कैसे काम करेगा? यू टू एक्सेप्ट ना, आपको घर में भी एक्सेप्ट करना है और बाहर भी एक्सेप्ट करना। इसी को इसलिए कहते हैं हमें ना, स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। ओके। तो आपकी नेचर जो सेंसिटिव है बदल जाएगी। आप अपना, हम क्या करते हैं, अपना रिमोट, जैसे मैंने अपना रिमोट आपको दे दिया, अब मैं जैसे उसको, अब चाहे दबाओ, जब चाहे दबा दो, हम्म। जब चाहे कुछ ऐसे कर दो, बटन दबा दो, मेरा वैसे मूड बदल जाए, मेरे चेहरे पे स्क्रीन बदल जाए। 1 सेकंड लगता है सामने वाले का मूड खराब कर रहे में, खराब, किसी भी उनको इंसान पता लगा, को। आपको पता लगे मेरा मूड ऐसे खराब होता है ना, तो आप तुरंत बटन दबा दोगे। तो नेवर गिव योर रिमोट टू एनीवन। अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दीजिए, अपने हाथ में रखिए। जब आप इस ड्रामा के राज को समझ जाएं, कर्मा फिलॉसफी को समझ जाएंगे, कर्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे, तो फिर आपके हाथ में आपका रिमोट रहेगा, और आपको खुद अपने बुद्धि को, मन को और संस्कार को, जब आप राजयोग मेडिटेशन करते हैं, को बुद्धि, मन और संस्कार, तीनों जो शक्तियां आत्मा की, उसको आप उसके राजा बन जाते हो। उसमें सत्य की समझ आ जाती है, ज्ञान माने सत्य की समझ आ जाती है, पवित्र हो जाती है हमारी जो तीनों शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ, उसमें शांति आ जाती है, अर्थात वर्तमान में रहने लगते हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम अधिकतर पास्ट में चले जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और पास्ट में जाने की वजह से हमारा पास्ट जो है वर्तमान को क्राउड करता है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को, उस पर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हो जाती है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब थॉट आने चाहिए 3-4 1 मिनट में, अभी आ रहे हैं 30-35 हो गए, बिकॉज पीछे के थॉट्स 90% थॉट्स तो पास से आ रहे हैं, तो इसलिए मैं क्राउडिंग हो जाता हूँ। इसने पहले भी ऐसे किया, ये पहले मेरे को, जब से मैं 20 साल से देख रहा हूँ, 30 साल से ये ऐसे ही करती है। हम लोग एकदम पास्ट की चीजों को रिलेट कर देते हैं, उससे रिलेट करते हैं। ये तो मेरे को 30 साल से करते आए हैं, ऐसे ही करते रहेंगे, मेरा जीवन खराब कर दिया। कि हम खुद ही अपने आप को ब्लेसिंग्स दे रहे कि मेरा जीवन खराब कर दिया, तो ना, इन्होंने मेरा जीवन ही खराब कर दिया। मेरे को, मैं तो समझ ही नहीं सकते, आज 40 साल से मुझे समझा ही नहीं है इन्होंने, और मेरा जीवन आगे भी ऐसी खराब ही रहना है। तो हमें फील होने लगता है, हमारे एकदम थॉट ट्रैफिक, विचारों का बांध टूट जाता है, बाढ़ आ जाती है विचारों की एकदम से ना, देन वी फील लाइक दैट, जैसे मुस्कान जी ने कहा ना, ऐसा होता है। इसके लिए मेडिटेशन करने से आपके जो पास्ट के जो थॉट्स हैं ना, साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स हैं, वो सारी हील हो जाती हैं। फिर आप रियलाइज़ कर पाते हैं अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, पास्ट को बिंदु लग जाता है, और भविष्य में क्या होगा ये भी, इसको भी बिंदु लग जाता है। नहीं, जो हम अभी जैसा मैं करूँगा, क्योंकि यही पास्ट, अभी जो मैं कर रहा हूँ वर्तमान में, वो मेरा भविष्य बनेगा उससे। बहुत सुंदर। पास्ट नो वन हैज सीन, नो वन कैन कंट्रोल, है ना, यू कैन, पास्ट इज डेड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। पास्ट को बिंदु लगाइए, वर्तमान में अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म माना सत्य स्थिति में स्थित होकर, अपने को आत्मा समझ के, दूसरे को भी आत्मा समझते हुए, और हम एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं, उस भाव से, शांति से, प्यार से, खुशी से आप कर्म करिए, तो भविष्य में डेफिनेटली मेरे रिलेशनशिप भी अच्छी होंगी, इमीडिएट भविष्य, आज शाम भी बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोवाइडेड, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एज यू थिंक सो वी बिकम। बिल्कुल। अगर होपलेस थॉट्स लाएंगे तो डिप्रेशन आएगा। अगर आप थॉट्स में होप होगी, कहते हैं इंसान खाने के बगैर कुछ दिन जी सकता है, 1-2 दिन जी सकता है, पानी के बगैर 1 दिन जी सकता है, और हवा के बगैर कितने देर जी सकता है? 1 सेकंड भी नहीं, 1-2 मिनट जी लेगा बिना, हाँ, अगर सांस रोक के रखी जाए, सांस रोक ले 1 मिनट जी लेगा, 2 मिनट जी लेगा, कि तो, और होप के बगैर तो 1 सेकंड भी जी नहीं सकता। बिल्कुल। होप इज द मेन थिंग इन लाइफ।
होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए। और होप आती है हमेशा वर्तमान में टिकने से, वर्तमान में सत्य पे चलने पर, वर्तमान में सत्य से कनेक्ट होने पर। ये इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। एक कदम हिम्मत का 1000 कदम परमात्मा की मदद की है, कहते हैं। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जब आप एक हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा के 1000 कदम आपके साथ जो है उस कार्य में लग जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, इसीलिए ये प्रोग्राम लेकर आए ताकि मुस्कान आपकी हमेशा बनी रहे। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, ये नहीं कीजिए कि मतलब लोग मुझे एक्सेप्ट कीजिए, पहले आप एक्सेप्ट करें तभी लोग आपको स्वीकार करना शुरू करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। ऐसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, इनका नाम है अभिषेक, ये नोएडा से हैं, इनकी एज 35 है। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं शांत रहता हूँ लेकिन लोग मुझ पर बहुत प्रेशराइज करते हैं जिससे मेरा मन पूरे दिन डिस्टर्ब रहता है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, चुप रहता हूँ। डिस्टर्ब की वजह से मेरे पूरे दिन के काम बिगड़ने लगते हैं। फिर और दूसरे को मौका मिल जाता है मुझे कुछ कहने का। कमी मेरे अंदर है या लोगों में? इनका प्रॉब्लम ये है कि मैं शांत रहता हूँ लेकिन लोग जो है मुझ पर हावी हो जाते हैं तो जिससे मेरे काम बिगड़ने लगते हैं। तो प्रॉब्लम मुझ में है कि मैं शांत रहता हूँ या दूसरों में है? अभिषेक जी, बेसिकली मुझे लगता है कि आप शांत बाहर से रहते हैं किंतु मन से आप शांत नहीं रहते हैं ना। आपका मुख से तो चुप रहते हैं किंतु मन आपका शांत नहीं रहता है, क्योंकि मन में विचार चलते रहते हैं। तो आप कई बार शायद प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए आप चुप रहते हैं ना, इसलिए बाहर से शांत रहते हैं, है ना। नेचर टू प्लीज अदर्स है आपकी, है ना। यू वांट एवरीवन टू बी हैप्पी। तो पर वो ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स ए गुड थिंग, बट आप मन को भी शांत करना सीखिए। मन को शांत, जैसे मैंने अभी पिछले मुस्कान जो उनका क्वेश्चन था उसकी बात कर रहे थे, हम अपना रिमोट किसी के हाथ में क्यों देते हैं? चाहे वो हमारी पत्नी ही क्यों ना हो, हमारा पति ही क्यों ना हो, हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, या कोई भी हमारे वर्किंग प्लेस पे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, हम अपना रिमोट अपने हाथ में रखें। कहते हैं ना, किसी की महिमा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है और किसी को गिलानी करने से वो छोटा नहीं होता। किसी को कहते हैं ना, आजकल कहावत है ना, किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा देना, है ना। चने के झाड़ समझ, चने का झाड़ कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है ना। मतलब किसी की महिमा करके उस चने के झाड़ पे चढ़ा, कितना ऊपर हो जाएगा वो, है ना। मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ, है ना। तो मेरी महिमा करने से बड़ा नहीं हो जाऊंगा। वो बुराई करेगा या गिलानी करे या मेरी निंदा करे तो मैं छोटा नहीं होता। आई थिंक हमको अपने आप को, और राजयोग का मेडिटेशन हमको ये सिखाता है कि हम अपने सोमान में टिक जाते हैं। सोमन का मतलब स्व मीन्स आत्मा, मान मीन्स जमान, है ना। मैं अपने इसमें आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, उस परमात्मा की क्रिएशन, यूनिक क्रिएशन हूँ। अब देखो, अगर आप अपने आप को देखें तो आप पे कितनी वैल्यू है ना। आपके जैसा कोई दूसरा भगवान ने पीसी नहीं बनाया। यू आर यूनिक, एवरीवन इज यूनिक पूरा। हाँ, हरे हम में से हरेक यूनिक है। अगर आज 780 करोड़ लोग हैं धरती पर, तो 780 करोड़ की आंखें अलग अलग हैं सबकी, 780 करोड़ आंखें अलग अलग हैं, सबकी आवाज़ अलग है, सबके चलने का ढंग अलग है ना। हर चीज़ अलग है। इवन हमारी एक कोशिका देखें तो, अगर आप डीएनए टाइपिंग कर लें, नहीं मिलता, कहते हैं ना डीएनए टाइपिंग कर लें, मेरा डीएनए, मेरे फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं, दूसरे सारे विश्व में किसी के नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते ना। आप सोचिए, अब यू आर यूनिक क्रिएशन। आपका चेहरा, आपका सब कुछ एकदम, आप सोचिए एक एक चीज़ आपकी यूनिक है। इस नशे में रहिए ना कि आई एम, एंड देन आत्मा की जो 7 एनर्जी हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ आपके अंदर है, पवित्र है आत्मा। आत्मा बाई नेचर पवित्र है, उसकी ओरिजिनल नेचर ही पवित्र है, गुण ही पवित्र है, शांत है बाई नेचर आत्मा। बाई नेचर आत्मा जो है, उसका नेचुरल स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है? ठंडक ना। ऐसे ही आत्मा की नेचुरल नेचर जो है वो शांति है। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। सच्चा प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्यार है। प्यार माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। तभी दुनिया में 780 करोड़ आत्माएं रहती हैं। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, है ना। कैसे रहेंगे मुझे बताओ? अगर सबकी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की नेचर ना होती इंसान की, तो सब एक दूसरे को मार देते, खत्म कर देते ना। घर कहीं में ना कहीं वो संस्कार तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है,
तो हम एक दूसरे को नरिश करना जानते हैं, एक दूसरे की केयर करना जानते हैं। हम मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, हम सड़कें बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? क्योंकि एक दूसरे की केयर करना जानते हैं ना। वी वांट टू हेल्प ईच अदर ना। संतुष्ट रहना हर इंसान की नेचर है। जितना कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त है मेरी डेस्टिनी के अनुसार, मेरी किस्मत के अनुसार मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने मुझे मेरी जो नीड थी उसके अनुसार मुझे सब कुछ दिया है। मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं दिया है, मेरी आवश्यकताओं के अनुसार भगवान ने दिया है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो हमारा पेट है ना, पेट के लिए सब भगवान सबको देता है, किंतु पेटी के लिए नहीं देता है ना। हाँ। और हमारी इच्छा होती है पेटी है ना, पेटी भर जाए। तो इच्छाओं पे भी हमारा कंट्रोल आता है। कंटेंटमेंट, संतुष्टता। जब संतुष्ट रहते तो खुश रहते हैं। आनंद भी हमारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है ना। हैप्पीनेस इज नॉट ए प्लेस। कोई कहे कि चलो श्रीनगर चलते हैं, हम शिमला चलते हैं, वहाँ खुशी मिलेगी। शिमला में खुशी है क्या? नो। माउंट आबू में खुशी है क्या? नो। माउंट आबू में खुशी नहीं है। अंदर खुशी, हैप्पीनेस इज ए डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। आपके थॉट्स किस तरफ जा रहे हैं? अगर डायरेक्शन ट्रूथ की, थॉट्स की डायरेक्शन ट्रूथ की तरफ है, सत्य की तरफ है, एटर्निटी की तरफ है, तो आप खुश हैं। अगर आप विनाशी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, है ना, वैभव के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो आप दुखी हैं। तो आई थिंक ये जो अभिषेक जी ने जो बताया, अभिषेक जी आप थोड़ा सा अपने थॉट स्पीड को थोड़ा स्लो करें। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि आप बाहर से शांत रहते हैं, किंतु अंदर से भी शांत होना सीख जाइए। थॉट स्पीड को कंट्रोल करना सीखिए। ब्रेक लगाने की शक्ति और मोड़ने की शक्ति दो पैदा करिए। आप कहाँ कोई कुछ कह रहा है, आप ब्रेक लगा दीजिए और अपने थॉट्स को मोड़ लीजिए वहाँ से। क्योंकि उसकी आदत है कहने की, आप क्यों परवाह करते हो? उसकी परवाह मत करिए। हमें तो कोई कुछ कहता है, हमें तो नहीं फ़र्क पड़ता। आई विल नेवर बॉदर। जब से हमने मेडिटेशन करना शुरू किया तब से हमें समझ आई कि मैं जो हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और ये सातों एनर्जी ये मेरी अपनी अंदर है, मेरे अंदर है। और जितना उससे कंबाइंड रहते हैं पावर हाउस से, उतना एनर्जी मेरे अंदर रहती है। और मेरे व्यवहार में फिर ये सातों एनर्जी झलकती हैं और मेरे आसपास आभा मंडल बन जाता है, ऑरा बन जाता है, और उस आभा मंडल में आने वाला व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है। उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि मुझे कुछ गलत बोले, है ना। बिल्कुल। और गलत बोलता भी है, व्यवहार गलत करता भी है, तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता है। ये दिव्य कवच और दिव्य कुंडल है। उसकी बातें मेरे कान में जाती नहीं, मुझे असर नहीं करती हैं। और मेरे आसपास जो कवच बनता है ना, उसके आंखों का बिहेवियर और देखने का, चलने का बिहेवियर और चीज़ का व्यवहार, मुंह बनाना जो भी करते हैं, उसका असर मुझे महसूस ही नहीं होता। किसी भी बात का प्रभाव ना। अपने सम्मान में रहें, शान में रहें, परेशान ना हो, राज को जान लें, ड्रामा के राज को जान लें, तो कभी नाराज नहीं। जी डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े और इतनी सरलता से आपने उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।